तो कोई मानता है इस बात को कि हम परमेश्वर के निकट हैं? यदि आप भजन संहिता पढ़ोगे, वहां लिखा है कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। यदि परमेश्वर का वचन सत्य लिखा है और हम उसके निकट भी हैं, तो फिर उसकी भरपूरी से, आनंद की भरपूरी से हम बचते क्यों हैं? हम उस भरपूरी के पास आना क्यों नहीं चाहते? कमी कहां है? क्या हम संडे को ही फंक्शनों में, शादी विवाह में या प्रोग्राम में, किसी भी प्रकार के में बिजी रहते हैं? हमारे जीवन में परमेश्वर का कोई महत्व नहीं है। हाँ, महत्व एक समय में मैं मानता हूँ होता है लोगों के जीवन में, जब वो परेशानी में होते हैं। लेकिन कुछ लोग उस परिस्थिति में भी गुड़गुड़ाते हैं। जैसे अय्यूब के हम जीवन को देखते हैं, उसकी परिस्थिति जब बिगड़ी तो उसके परिवार के लोग, उसके मित्र लोग, उसकी पत्नी उसको उस्काने लगे कि तू परमेश्वर के विरोध में बोल, लेकिन वो फिर भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? हम वचन को जब पढ़ें तो उससे सीखें और समझें और प्रार्थना करें कि प्रभु इसे सिखा। अय्यूब ने ऐसा क्यों किया कि अपने मित्रों की, अपनी पत्नी की बात नहीं मानकर उसने परमेश्वर को ही महिमा दी? हम यहां अच्छे से सुनते तो हैं, समझते भी हैं, लेकिन गेट पार करते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं। फिर हम अपने वही सोच से काम करते हैं। लेकिन इन दिनों समय ऐसा आ रहा है, जो प्रार्थना करेगा वही बचा रहेगा, और जो प्रार्थना नहीं करेगा वो किसी ना किसी विपत्ति में फंसता रहेगा। कारण उसका हमें अपने जीवन से खुद जानना होगा। यदि मैं वचन नहीं पढ़ रहा हूं तो मेरे जीवन में क्या कमी है? शायद मुझे समय नहीं है मेरे पास। एक जॉब करने वाले को समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने ही उस पर अनुग्रह किया है। बिना उसके अनुग्रह के हम कुछ नहीं कर सकते। या कर सकते हैं तो बताए कोई? नहीं। इसलिए यहां लिखा है, एक बार फिर से पढ़ो रेखा बहन। 8। हाँ, याकूब 4:8। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुचित्ते क्या है? ये दो मन वाले लोग। आपने स्नैक देखा, दो मुंह वाला? वो दोनों तरफ को चलता है, इधर भी चलता है, उधर भी चलता है। यदि आप कुरिन्थियों की पत्री पढ़ोगे और वहां पौलुस कहता है कि तुम परमेश्वर की मेज में से भी खा लेते हो और शैतान की मेज में से भी खा लेते हो। क्या है शैतान की मेज और प्रभु की मेज क्या है? प्रभु की मेज में तो बहुत कम लोग शामिल होते हैं जो बैप्टिज्म ले लेते हैं, लेकिन बैप्टिज्म लेने वाले लोग भी उसका महत्व कितना समझते हैं ये तो वही जानते हैं। लेकिन यहां सवाल ये है कि हम परमेश्वर के निकट आनंद की यदि भरपूरी है तो हम उसके निकट क्यों नहीं आना चाहते? क्यों उसके साथ चलना नहीं चाहते? जो लाइफ टाइम का हमें वायदा दे रहा है कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर उसके वायदे पर लोग भरोसा क्यों नहीं कर रहे? क्यों फिर अपने दुचित्तेपन से अपनी मनमानी चाल चल रहे हैं? क्यों परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे? बाइबल कहती है बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए कम हैं। आप कहीं भी देखो कितनी भीड़ होती है। मैं बहुत सी ऐसी जगह गया, बहुत भीड़ है, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि क्या हो रहा है। हमें और आपको परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम परमेश्वर को जान लें, उसको पहचान लें। वो हमारा मित्र है,
वो हमारे को बुराई के मार्ग से हटाकर अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहता है लेकर, और हर प्रकार की सुविधा देने के लिए तैयार है। आज का भजन संहिता पढ़ा, क्या समझ रहे हैं उस भजन संहिता में क्या है? निकालें उस भजन संहिता। किसके लिए है वो भजन संहिता आज की? बताओ, कौन बताएगा या नाम लो फिर? शत्रु से छुटकारे के लिए प्रार्थना। हमारा शत्रु कौन है? शैतान है। और शैतान इंसान के रूप में ही आता है, शैतान अपने आप नहीं आता है, इंसान में प्रवेश करता है और उसे लेके चलता है। आज जो ये बलवा हो रहा है, ये विरोध हो रहा है, ये तो यीशु मसीह ने बहुत साल पहले कह दिया था, लेकिन हो वैसा ही रहा जैसा कहा है। क्योंकि परमेश्वर हमें परिपक्व बनाना चाहता है। यदि आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ोगे, वहां लिखा है, जो 7 कलीसियाओं के नाम पत्र लिखता है, वो कहता है कि ना तो तू गुनगुना है, ना तू गर्म है, ना तू ठंडा है, तू एकदम शून्य पे है। और ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या करेगा? उगल देगा, और वो विपत्ति भोगेंगे पे। आज का जो भजन हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है इसमें? 7 पद को पढ़ें कोई। क्योंकि उन्होंने अकारण मेरे लिए जाल बिछाया, बिना कारण उन्होंने मेरे प्राण के लिए गड्ढा खोदा। हाँ, बिना कारण हमारे लिए जाल बिछाते हैं लोग, बिना कारण वो हमारे लिए गड्ढा खोद देते हैं। ऐसा तो पहले भी होता था। पुराने नियम को आप पढ़ो, एस्तर की बुक को पढ़ो, और डैनियल नबी की पुस्तक को पढ़ो। नबूकदनेस्सर राजा ने इतनी बड़ी सोने की मूर्ति बनवाई थी और कहा था, जो इसको दंडवत ना करेगा तो रही बजने के तुरंत बाद वो धधकते हुए आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। 3 लोग थे ऐसे जिन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया था, सदरेक, मोदेक और अबेदनेगो। ये 3 लोग थे। इन तीनों ने राजा से कहा, हमें नहीं करना ये काम। लेकिन जब राजा को पता लगा तो उसने कहा, भट्टे को 7 गुना और धधका दो, और उन तीनों को डाल दिया उसने भट्टे में। लेकिन नबूकदनेस्सर राजा उस समय घबरा गया जब उसने देखा कि 3 लोग डाले हैं लेकिन अंदर 4 घूम रहे हैं। उसने अपनी आंखों से देख लिया वो आश्चर्यक्रम। वही आश्चर्यक्रम की आज भारत देश में जरूरत है, और इसके लिए लोग प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं। भारत की कलीसियाएं भी प्रार्थना कर रही हैं, पासवान लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं। पिछले 1, 2, 3 दिन का उपवास प्रार्थना कलीसियाओं के लिए था। अभी 28, 29, 30 इन 3 दिन में पास्टर लोग दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं पूरे भारतवर्ष के। वो 3 दिन रात में बैठ के प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना का महत्व नहीं समझ रहे। प्रार्थना का एक ऐसा हथियार परमेश्वर ने हमें दिया है जिससे हम सब कुछ जीत सकते हैं। ये तो वही बात है कि हमें हथियार दे रखा है, चलाना आता नहीं। हथियार हमें हमारे पास है, जब युद्ध में जाते हैं घर रख जाते हैं। वो हथियार, यदि सेना को हथियार मिले हैं तो वो जब युद्ध पे जाएगी तो उनका कैप्टन सब कुछ चेक करता है। हमारा भी कैप्टन चेक करता है, लेकिन हम कितना फॉलो करते हैं ये परमेश्वर का वचन बताता है। आज यही तो हो रहा, अकारण लोग जाल बिछा रहे हैं मसीह लोगों को सताने के लिए। और हमारे देश में तो 2 ही लोग रह गए हैं, मसीह और मुस्लिम। मैं से मसीह और मैं से मुसलमान। लेकिन वो अपना अंत भूल रहे हैं कि उनका अंत कैसा होगा।
चलिए वापस आ जाएंगे। यहां कह रहा है, हे दुचित्ते लोगों अपने हाथों को शुद्ध करो। हम दुचित्तेपन से बाज नहीं आ रहे हैं। परमेश्वर बार बार चेतावनी के रूप में हमारे पास वचन लेकर आ रहा है और हम उस वचन को सुनकर टाल दे रहे हैं। इसलिए वचन भी कहता है, तुम मेरी आज्ञाओं को मनुष्य की आज्ञा समझकर मानते हो, परमेश्वर की आज्ञा समझकर नहीं मानते। बोलने वाला मनुष्य है लेकिन आत्मा परमेश्वर का है, इसलिए हमें सुनकर उसको फॉलो करना चाहिए। चलिए वापस आएंगे, एक और पद पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालें जल्दी से। भजन संहिता 86 का 5 पढ़ें। वहां क्या कहता है परमेश्वर का वचन? क्योंकि हे प्रभु तू भाला है और क्षमा करने को तत्पर रहता है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सब के लिए तू अति करुणामय है। परमेश्वर भला है और जितने उसको पुकारते हैं उनको क्षमा करने वाला भी है, और क्षमा के साथ साथ करुणा करने वाला भी परमेश्वर है। जब इतनी सारी कंडीशन परमेश्वर ने हमें दे रखी हैं, फिर भी हम उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए क्या करते हैं हम? यदि आप मरकुस 7 अध्याय को पढ़ोगे, वहां लिखा है, होठों से तो वो मेरा नाम लेते हैं लेकिन मन से बहुत दूर है। इसलिए मत्ती रची सुसमाचार में भी लिखा है कि हे प्रभु कहने वाला हर कोई स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। कौन जाएगा फिर? जो अंत तक धीरज धरेगा। और अंत तक धीरज धरने वाले कौन होंगे? आज हम नबूकदनेस्सर जैसे राजा के अधीन हैं, तो क्यों हैं? क्योंकि हमारी ही गलतियों के कारण। हमारी ही गलतियों और हमारे ही अपराधों के कारण हम राजा के अधीन हो गए हैं। पिछले 70 सालों से परमेश्वर का कार्य चल रहा था अपनी चाल से, लेकिन जब से ये वैसी सरकार आई है जिन्होंने एम पर अटैक किया है, लोग सोच रहे हैं कि हमारा जो देश का हाकिम है वो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन वो नहीं जानता कि जैसे हामान को परमेश्वर ने ही उच्च सिंहासन पर बिठाया है, हर किसी को ऊंचा सिंहासन परमेश्वर देता है। आप नीति वचन पढ़ोगे, लिखा है कि धन महिमा प्रतिष्ठा परमेश्वर देता है और ठहरने वाला भी धन परमेश्वर ही देता है। इसलिए हम अपना दुचित्तापन छोड़कर परमेश्वर के निकट आए ताकि हम उसके उस आनंद को पा सकें जो वो हमें देना चाहता है। और यहाँ कह रहा है कि दूसरे जितना पुकारते हैं उनको वो क्षमा भी करता है। जरूरी नहीं है कि हम गलती अपराध गुनाह करते जा रहे हैं। मैं तो लोगों को बहुत समझाता हूं, लेकिन समझाने के बाद भी लोग नहीं मानते। फिर परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, परमेश्वर ही उन्हें समझाएगा। जैसे भजन संहिता 23 में लिखा है ना, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। फिर तो उसी की लाठी और उसी की सोटे से वो बाज आएंगे। और परमेश्वर निकट लाने वाला परमेश्वर। आगे एक और पढ़ेंगे, जल्दी से मेरे साथ निकालेंगे। भजन संहिता 145 का 18 पद पढ़ें। वहां क्या कहता है? जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों में वह निकट रहता है। उन सबों के वह निकट रहता, जितने लोग उसे सच्चाई से पुकारते हैं। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम कितनी सच्चाई से परमेश्वर को पुकार रहे हैं। यदि यहां बैठे लोगों से मैं पूछूं कितने लोग हैं जो सच्चाई से पुकारते हैं, कुछ को तो मैं बता सकता हूं, लेकिन हो सकता है मेरा गैस गलत हो। असली सच्चाई तो हम स्वयं जानते हैं। जो तैरना जानते हैं वो कितने पानी में तैर सकते हैं।
इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वह उनके निकट रहता है। लेकिन हम जितना परमेश्वर हमें निकट बुला रहा, हम उससे उतने दूर होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं ये हमें भी पता है क्यों हो रहे हैं। समय का हमारे पास ना होना, हम किसी की सुनना नहीं चाहते, अपनी सुनाना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने बुलाया है, इसलिए बुलाया है कि कोई जिम्मेदारी देखना चाहता है वो हमारे। हम उसकी जिम्मेदारी से ही पहले ही हट जाएंगे तो फिर परमेश्वर हमें कैसे आगे बढ़ाएगा। इसलिए वो कह रहा है कि जो सच्चाई से पुकारते हैं वह उनके निकट रहता है। मेरे साथ एक और निकाल कर जल्दी से पढ़ें, दूसरा इतिहास 30 अध्याय के 9 पद को। दूसरा इतिहास 30 के 9। हाँ यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे, हाँ, यहाँ लिखा है यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो जो तुम्हारे भाइयों और बाल बच्चों को बंदी बना के ले गए हैं वे उन पर दया करेंगे और वे इस देश में लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है। और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुमसे न मोड़ेगा। हाँ, अपना मुंह हमसे न मोड़ेगा। हम लौट आएंगे। हम बंधुआई में चले गए, आज हम गुलामी में जीवन बिता रहे हैं। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन कुछ लोगों के लिए 2024 उसमें 14 में आजाद हुआ। लोग कह रहे हैं मीडिया में कि असली आजादी तो हमें 2014 में मिली, और जबकि 2014 से भारत देश गुलामी में चला गया। उस गुलामी को समझने के लिए हमें वचन को सीखना होगा, समझना होगा। आज किसी को पकड़ लेना, वो भी डरा धमका कर, जो पकड़ने आते हैं इंस्पेक्टर, उनके पत्नी बच्चों को गन पॉइंट पे ले लेते हैं। वो मजबूर हो जाता है और वो फिर कहता है थाने में बिठा के कि जी मेरे से गलती हो गई, हाथ जोड़ रहा हूं आपके, मेरे बीवी बच्चों की जान खतरे में है। तो कितने गिर जाएंगे लोग। आज मैं सुबह सुबह देख रहा था, एक ग्रुप चल रहा है योगी झूठा है। 2 वर्ष जन 1 वर्ष का वो उत्सव मना रहे हैं, और अभी कहाँ जन इतने गड्ढे थे कि पूरा परिवार समाप्त हो गया, एक्सीडेंट हो गया। जोन से लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रशासन काम कर रहा है। कितनी बेटियों का बलात्कार हो जाता है, वो बाद में उस बेटी को ही करैक्टर लूज साबित कर देते हैं। ऐसा हमारे देश में हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे। हम अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, हमें अपने स्वार्थ से मतलब है। प्रभु का अनुग्रह बना रहे, हम अच्छे से खाते पीते रहें, नौकरी करते रहें और फलवंत रहें, लेकिन वो ज्यादा दिन फलवंत नहीं रह पाएंगे। आगे क्या कहता है, मेरे साथ एक और जल्दी से निकाल कर पढ़ें। यशा नबी की पुस्तक में चलेंगे, 1 अध्याय के 18 पद को पढ़ेंगे। यशा नबी की पुस्तक निकालेंगे, 1 अध्याय के 18 पद को पढ़ेंगे। वहां क्या कहता है परमेश्वर का वचन। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजाले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान सफेद हो जाएंगे। हाँ, इसलिए परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हमारे किसी भी प्रकार के पाप हों, उसके बाद भी परमेश्वर हमें क्या कर देगा, उजले कर देगा, हिम से भी श्वेत हमें बना देगा। हम पापों से गले तक भर गए हैं। कहते हैं ना लोग कहावत में कि पाप का घड़ा जब फूटेगा तो चौराहे पर फूटेगा। लेकिन परमेश्वर हमें माफ करना चाहता है।
लेकिन बिना मुफ्त में मिली हुई माफी हम लेना नहीं चाहते। एक प्रकार से परमेश्वर मुफ्त में ही आजादी दे रहा है, माफी दे रहा है। आप जब संसार की बातों से बाहर निकलोगे और आत्मिक बातों को सोचोगे तो आपको पता लगेगा कि मैं किस चौराहे पर खड़ा हूं। अभी तक मैं इधर कुआं है, इधर खाई है, बीच में सेंटर पॉइंट पर खड़ा हूं, जिधर भी जाऊंगा गिरना ही। इसलिए वचन कह रहा है परमेश्वर, भाई आप नीति वचन को पढ़ोगे, वहां लिखा है 7 का 70 गुना परमेश्वर माफ करने के लिए तैयार है। धर्मी गिरते हैं लेकिन उठ खड़े होते हैं, दुष्ट गिरता है तो फिर खड़ा नहीं होता, फिर वो गिर ही जाता है। अब हमें अपनी तुलना करनी चाहिए कि हम दुष्ट वाली कैटेगरी में हैं या धर्मी वाली कैटेगरी में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता में कि यहोवा की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं। आज लोग डरे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी वायदा कर रहा है शत्रुओं से मैं बचाऊंगा तुम्हें, लेकिन हम उस वायदे पर भरोसा नहीं कर रहे। हमें विश्वास बना के रखना होगा इस कठिनाई के समय में, इस दुख के समय में, इस परेशानी के समय में। लोग उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, लोग हमारी कलीसिया के लोग उपवास प्रार्थना भी नहीं करते। बहुत लोग ऐसे हैं, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। मैंने पिछले दिनों कहा था कि 1, 2, 3 को सबको उपवास रख के प्रार्थना करनी है। कितने लोगों ने की, ये तो परमेश्वर ही न्याय करेगा। शायद मैंने नेहा को फोन कर रहा था तो नेहा कह रही थी उपवास तो हमारे अब खत्म हो गए। तो कितनों ने की है नहीं पता, कुछ को तो इतना ही नहीं पता कि हाँ रखने भी थे क्या। अब 28, 29, 30 में है पासवानों के, पासवान लोग करेंगे, क्योंकि हमें सबक मिलता है एस्तर की पुस्तक से। एस्तर ने यहूदी समाज को बचाया तो 3 दिन के उपवास प्रार्थना से। आज भी परमेश्वर उस काम को करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि समर्पण कर दे। इसीलिए कह रहा, चाहे लाल रंग के पाप हो या अगवानी रंग के पाप हो, किसी भी प्रकार की गलती को मैं क्षमा कर सकता हूं, क्योंकि उसके पास अधिकार है। हमारे और आपके पास अधिकार नहीं है। हमारे पास अधिकार क्या है कि हम अपने आप को ऐसा बना लेते हैं कि उसके वचन को अपने कानों तक नहीं पहुंचने देना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता था, मैं सच सच कहता हूं, जिसके कान है वो सुन ले और जिसके आंख है वो देख ले। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं ये हमें नहीं पता। आइए एक और वचन को पढ़ेंगे, जल्दी से मैं साथ निकालेंगे। यूहन्ना में आ जाएंगे, 6 अध्याय के 37 पद को पढ़ेंगे। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। हाँ, जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। जैसे माता पिता होते हैं ना, कितना ही दुष्ट बच्चा हो, नालायक हो, वो उससे प्रेम ही करेंगे, मारने वाले से भी प्रेम करेंगे। मैं बहुत सारे परिवारों में जब जाता हूँ तो ऐसे ऐसे बच्चों को देखता हूँ, पूरे आतंकी हैं, टेररिस्ट कहते हैं जिन्हें, पहुंचे हुए, लेकिन उनके परिवार उन्हें क्यों नहीं सुधार पाते? क्योंकि आज के समय में माता पिता बच्चों के सामने जल्दी घुटने टेक देते हैं। जैसे हमारे उदाहरण के लिए चंद किरण और रेखा बहन, इसके सामने घुटने टेक रखे, यू बिस्किट मांग ले। अब अभी आराधना कर रहे थे, रेखा बहन इसे बिस्किट खिला रही थी, तो प्रार्थना कहाँ स्वीकार होगी हमारी? परमेश्वर सुने, देख रहा है, ये देखता है, ये सब कुछ जानता है। देखो
ये सब कुछ जानता है। इसे दो चीजें अच्छी तरह से पता है, किसने मारा, उसने मारा, कौन मारा, कहाँ मारा, यहाँ मारा। क्योंकि इसे ट्रेंड करने वाले दो चीजों में ट्रेंड कर रहे हैं। कौन है भाई तेरा गुरु? तो हम इसलिए बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते कि बच्चे हम पे प्रबल हो जाते। अब बच्चे प्रबल कैसे होते हैं? जैसे हम एक उदाहरण मैं देता हूं, किसी बच्चे की जॉब लग गया, कोई भी हो सकता है XYZ। अब वो सुबह को जाएगा तो घर में आदेश करेगा, ओए जल्दी से कर दो मेरा नाश्ता, लंच पैक कर दो जल्दी से, मैं नहा धो कर आया बस। अब माँ बाप लगे हैं कि हाँ भाई हमारा प्रिय बेटा है, जो बेटी है, जा रहे हैं जॉब पे, जल्दी से बना दो। उसके बाद किसी दिन छुट्टी हो, भाई आज तो मुझे तो बहुत बोझ है, मैं कुछ अपना काम करूँगा, तुम लोग अपना काम करो। फिर वो संडे में छुट्टी में अपने बोझ से ही दबा रहता। अब बच्चे को माता पिता कहें तो क्या कहें, क्योंकि माता पिता के पास भी वो हथियार नहीं है। फिर सुधरा नहीं, तो वो प्रार्थना का हथियार है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। मैं एक बिलीग्राम की वीडियो देख रहा था, तो वो कहता है कि किसी भी चीज से बचने के लिए केवल एक हथियार मैं आपको देकर जाऊंगा आज, सब जान लो उस हथियार को, वो है प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। मैं एक और वीडियो देख रहा था, वहां कह रहा था आओ चलो हम दुआ में चलें, लोग उठ के चल दिए। वो कह रहा था आत्मिक रूप से कि आइए चलो प्रभु की दुआ में चलें। मैं गुलावटी में भी एक दिन प्रार्थना ले रहा था, तो एक बहन ने ऐसे ही कहा कि आइए हम दुआ में चलें। मुझे हंसी निकलने वाली थी, मैंने रोका, क्योंकि मुझे वो वाली वीडियो वाली बात याद आ गई कि लोग उठकर चल दिए एकदम। उन्होंने लोगों की गलती नहीं है, लोगों ने सोचा कि कहीं और जाके दुआ करनी है, यहाँ तो जितनी थी हो गई। जैसे ही कहने वाले ने कहा आओ हम चलो दुआ में चलें, लोग खड़े होकर बाहर निकलने लगे। उसने कहा भी पासवान ने कि क्या हो रहा, बैठो बैठो। ये ऐसा अनुमान बता रहे हैं कि यदि आप संसार की बातों को सोच रहे हैं बैठकर, तो उन्हें सोचना बंद करो, प्रार्थना की ओर अपने ध्यान को लगाओ। भजन संहिता 25 पढ़ें, वहां क्या कहता है। 25 का एक पद पढ़ लो। हे यहोवा, मैं अपना मन तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ और मैं तुझ पर क्या करता हूँ, भरोसा करता हूँ। उसका अभिप्राय मैं समझता हूँ इस वचन के अनुसार होगा, आओ हम अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। अब वो कोई ऐसे ही दुआ में कह दे आंख बंद करके चलो मन को परमेश्वर की ओर उठाते हैं, तो वो सोचेगा यार खड़े होने को बोला, खड़े हो जाओ। लेकिन लोग खड़े कैसे होते हैं, पहले धीरे से एक आंख खोल के देखते ही खड़ा हो गया, मैं भी हो जाऊंगा। तो हमें एक दूसरे को फॉलो नहीं, परमेश्वर को फॉलो करना। कई कलीसिया में जब मैं प्रचार करने जाता हूं, तो उनसे सवाल पूछो तो वो हालेलुया बोलते हैं, जवाब देते नहीं है हालेलुया। ऐसी एक मैं शादी पढ़ रहा था, उस बहन से कह रहा था, मैंने कि एक छोटी सी प्रार्थना करोगे, उसने हालेलुया बोला। क्योंकि सवाल करना भी आज एक बड़ा अपराध होता जा रहा। लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों का क्या होगा। परमेश्वर न्याय करने वाला। 10 कुंवारियों वाला दृष्टांत आपने सुना। मान लिया हम यहाँ 10 ही लोग बैठे हैं, 10 के 10 को परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि स्वर्ग के राज्य में आना है 10 को, लेकिन कितने पहुंचेंगे ये हम सब जानते हैं। 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियां पहुंची, दूल्हा आया उन्हें ले गया बारात में और दरवाजा बंद कर लिया। जो 5 थी
वो चिल्ला रही कि गुरु खोल दे दरवाजा। उन्होंने कहा मैं नहीं जानता तुम्हें। ऐसे ही मैं एक जगह प्रीच कर रहा था, मैं इसी से पूछने लगा, मैंने कि जो 5 मूर्ख बुद्धिमान महिलाएं थी वो कौन कौन थी, हाथ उठा दो। आधे से ज्यादा ने हाथ उठा दिया। अब मैंने कि जो बुद्धिमान थी फिर भी उठा दिया। तो अब कैसे बताओगे आप कौन मूर्ख है कौन बुद्धिमान है? क्योंकि लोग सुनते नहीं है सही से। अब ऐसे ही एक जगह कह रहे थे कि जो सो रहा है कहो हालेलुया। सबने एकदम हाथ उठा के कहा हालेलुया, यानी सभी लोग सो रहे थे। हम ध्यान से नहीं सुनते, इसलिए परमेश्वर के वचन को जब सुनो तो ध्यान से सुनो, फिर उसके बारे में सोचो कि इसका हम कैसे करेंगे। और वो जब परमेश्वर का आत्मा हमारे पास होगा तभी हम उसका कुछ कर सकते हैं। इसलिए कह रहा जो मेरे पास आएगा मैं उसे फिर निकालूंगा नहीं। एक और पढ़ेंगे लास्ट में, मेरे साथ निकाल लें यशा 55 अध्याय के 1 पद को। यशा 1 अध्याय के 55 पद को पढ़ेंगे। हाँ, देखा मैंने, पढ़ो 55 का 1 पहला। हाँ पहला ही एक पहला ही होता है। हाँ, आगे से। अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। हाँ, सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो। हाँ, जिनके पास रुपया ना हो वो भी उस पानी को लेने के लिए कह रहा है यशा नबी। हाँ, और खाओ दाख मधु और दूध बिन रुपये और बिना दाम ही आकर ले लो। हाँ, बिना दाम के ले लो। जिसके पास पैसा है वो भी ले लो, जिसके पास नहीं है वो भी ले लो। वो कौन से दाम की बात कर रहा है, कोई बताएगा? कौन सी प्यास की बात कर रहा? आत्मिक प्यास। हाँ, आत्मिक प्यास की बात। हमारे पास चाहे पैसा है या नहीं है, वो भी परमेश्वर से आत्मिक भोजन ले सकता है। जैसे हम यूहन्ना 4 अध्याय में पढ़ते हैं जीवन का जल, वाटर ऑफ लाइफ, वो वाटर ऑफ लाइफ हमें परमेश्वर ही दे सकता है। आज हमारे भारत देश की आप स्थिति देखोगे, जीवन का जल जिनके पास है उनके पास भी सूख गया है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना, संगति और वचन से बहुत दूर है। फिर बाद में शिकायत करते हैं कि पास्टर जी मेरी तो कमर में दर्द है, मेरी पीठ में दर्द है, मेरा बड़ा बच्चा ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को जानते हुए भी हम परमेश्वर से नहीं कह रहे कि प्रभु तू हमें ये जल दे दे ताकि हम इसे पी ले। और वो जल हमें मिलेगा, परमेश्वर हमें सेंतमेंट देगा। लिखा है बिना पैसे के देगा। अभी आप यहां सीख रहे हो, अभी कभी बाहर नहीं गए हो। जब बाहर जाओगे तो आपको बहुत सारा कुछ पता चलेगा। लेकिन परमेश्वर एक ही बात चाहता है कि अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, उसके निकट आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर भी निकट आना चाहता है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के निकट आने की भरपूरी है, फिर भी हम उस आनंद में शामिल नहीं होना चाहते हैं। हमें परमेश्वर के आनंद को पाने के लिए उसके साथ चलना होगा, उसकी आज्ञाओं को मानना होगा, उस पर भरोसा रखना होगा, ताकि वो हमें विश्वास योग्य बना दे। हालेलुया, हालेलुया। आइए कोरस गाएंगे, सुनेंगे।